मोदी सरकार ने पहली कसम 2014 में खाई थी, दूसरी 2019 में। उस हिसाब से 2024 की कसम उसकी तीसरी कसम है। इस तीसरी कसम में भी दो वेरिएशंस हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी की कसम है कि इन 5 साल में उन्हें क्या क्या करना है। दूसरी कसम उन्होंने मंत्रियों को दिला दी है कि सरकार के हर वादे को एक फिक्स टाइम पीरियड में कैसे पूरा करना है। सबसे पहले आप सरकार के फुल चार्ज होने की तस्वीरें देखिए। कल शाम को मंत्रालयों का बंटवारा हुआ और आज लगभग सारे मंत्रियों ने अपने दफ्तर संभाल लिए। सबने टाइम से पहले पहुंचकर ज्वाइनिंग भी की। अमित शाह ने गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दोनों जगह जाकर चार्ज लिया। जेपी नड्डा के पास भी 2 मंत्रालय हैं, उन्होंने भी 2 जगह चार्ज लिया। विदेश मंत्री जयशंकर 1.5 घंटा पहले ही दफ्तर पहुंच गए। पता चला सीढ़ियों से आ रहे हैं तो स्टाफ वहीं पहुंच गया। लल्लन सिंह और जीतन मांझी पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। इन दोनों को भी पुराने मंत्रियों ने चार्ज दिया और स्टाफ से इंट्रोडक्शन कराया। चिराग पासवान ने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री संभाली। ज्वाइनिंग से पहले चैम्बर में बकायदा पूजा कराई। अन्नपूर्णा देवी ने भी पूजा पाठ करके मंत्रालय संभाला। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टेलीकॉम में चार्ज लिया। आरएलडी के जयंत चौधरी और चुनाव हारकर भी मंत्री बने रवनीत सिंह बिट्टू ने भी राज्य मंत्री का चार्ज लिया। लौटकर फिर तीसरी कसम पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जानकारी दी थी कि तीसरे टर्म के 100 दिन के प्लान पर वो चुनाव से पहले काम शुरू कर चुके थे। 100 दिन के प्लान के लिए उन्होंने सचिवों की 10 कमेटियां गठित कर दी थी। बाद में इसमें 25 दिन इसलिए जोड़े ताकि प्लान पर युवाओं के सुझाव ले सके। 125 दिनों में एक रोड मैप बनेगा जिस पर सरकार का हर मंत्रालय आगे बढ़ेगा। मोदी सरकार के इस रोड मैप में 2047 तक का विजन होगा। इसमें हर मंत्रालय के लिए टारगेट फिक्स होंगे और हर काम की डेडलाइन तय की जाएगी। मंत्रालयों के रोड मैप में 4 चीजों पर कॉमन फोकस होगा। युवाओं को योजनाओं से जोड़ना, कौशल विकास और शैक्षिक सुधार, ज्यादा से ज्यादा रोजगार निर्माण, सिस्टम को पारदर्शी सरल बनाना। मोदी सरकार के टॉप ऑर्डर को छोड़ दें तो ज्यादातर मंत्रियों के मंत्रालय प्रधानमंत्री ने इस बार बदल दिए। लिहाजा सारे मंत्रियों के पास सिर्फ 125 दिन का वक्त है। इसमें उन्हें अपने मंत्रालय को भी समझना है, उसकी कमजोर कड़ियों को भी पकड़ना है, इसके साथ उसे रीचेबल और प्रॉफिटेबल बनाने का ब्लूप्रिंट भी तैयार करना है। मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके। ऐसे में मैं मानता हूं कि इस विभाग की आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका होगी। तो जिस तरह से वो प्रधानमंत्री के विभाग से देश के लिए एक विजन बना रहे हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था कि बाकी सब भी अपने अपने मंत्रालय का एक विजन बनाएं। उसके लिए रिव्यू मीटिंग्स जितने चाहिए वो सब करें। तो अभी जैसी चार्ज लूँगा मैं भी थोड़ा जानकारी लूँगा पूरे एविएशन मिनिस्ट्री का। उसके बाद हम 100 दिन का भी प्लान बनाएंगे और उसके हिसाब से 5 साल का भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहले से प्रायोरिटीज है, तो 10 साल से सरकार चल रही है, तो उसकी निरंतरता में, कंटिन्यूटी में जो काम है उस काम को आगे बढ़ाना है, उसके लक्ष्य को प्राप्त करना है। हर दिन एजेंडा है, तो इसलिए हम 5 साल का लक्ष्य अगर 3 साल में प्राप्त कर लेंगे तो वही मेरा एजेंडा है। मैं इतना जानता हूं कि देश में कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा रोजगार देने का है और ये एक मूल मंत्र, एक मिशन है और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे पैदा हो और फार्म से फैशन तक हम कैसे आएं, जो प्रधानमंत्री का सपना है। मैं समझता हूं कि हम लोगों का काम एक परस्पर एक दूसरे से जो कोऑपरेटिव नेचर का होता है उस तरह से होगा और इस विभाग को हम लोग उन्नति के अगला शिखर पर ले जाने का प्रयास करेंगे जहां हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। सरकार के लिए फील गुड फैक्टर है कि सारे मंत्रियों ने काम संभाल लिया है और कोई भी टीवी या कैमरों पर मन से दुखी नहीं दिख रहा है। शिवसेना के एक सांसद को छोड़ दें तो कोई सहयोगी पब्लिक डोमेन में ये कहते हुए नहीं आया कि उसे ये नहीं मिला या वो नहीं मिला। लेकिन राजनीति अपनी जगह एक्टिव है। विपक्ष को इसमें भी तूफान से पहले की खामोशी दिख रही है। वो कह रहा है कि आज भले ही सब चुप हैं, लेकिन देर सवेर सहयोगी अशांति फैलाएंगे। कल से अब तक के कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। इनमें आपको दिखेगा कि इंडिया अलायंस ने टीडीपी
जेडीयू, शिवसेना और एनसीपी को उकसाने की कोशिशें नहीं छोड़ी। जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुनना जो है थमाया गया। मोदी जी को लगता है कि देश के मुसलमानों ने उनको वोट नहीं किया है, इसलिए मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया। लेकिन ये हमारे संविधान के खिलाफ है। जो हम बोलते हैं ना, इस संविधान के खिलाफ ये सरकार काम करेगी, जात धर्म के आधार पर काम करेगी। प्रधानमंत्री सभी जात धर्म का होता है, किसी एक जाति धर्म का नहीं होता है। अब हम सवाल करेंगे नीतीश कुमार जी और चंद्रा बाबू से कि आपको ये मंजूर है? जी न्यूज़।